आज का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या बीटेक, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीटेक करते करते मज़े मज़े में बीएड कर लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो क्या ऐसे कैंडिडेट्स भी एलटी ग्रेड का फॉर्म भर पाएंगे? क्योंकि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। और आज का वीडियो हमारा होने वाला है हमारी प्रिपरेशन जर्नी से रिलेटेड, जो कि हम कर रहे हैं अभी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन। और हम आज बात करेंगे कुछ एलटी ग्रेड के एलिजिबिलिटी के बारे में भी। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को क्लियर कर दिया था कि एलटी ग्रेड की बेसिक एलिजिबिलिटी जो नोटिफिकेशन में आई हुई है वो है ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, कोई टेट और सीटेट नहीं मांगा गया है। और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि पहले मतलब ये एलटी ग्रेड की वैकेंसी कई सालों के बाद आ रही है, तो इसमें कुछ लोग ओवर एज हो चुके हैं, तो वो लोग इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। और दूसरे कैटेगरी के लोग, जिन लोगों ने बीएड नहीं किया है, वो लोग इस फॉर्म को नहीं फिल पाएंगे। तो ये दो कैटेगरी के लोग इस फॉर्म से बाहर हो जाएंगे, वो लोग इनको नहीं फिल कर पाएंगे। आज का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या बीटेक, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीटेक करते करते मज़े मज़े में बीएड कर लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो क्या ऐसे कैंडिडेट्स भी एलटी ग्रेड का फॉर्म भर पाएंगे? क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछ दिया कि क्या बीटेक वाले जो कि बीएड किए हैं वो इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो मेरे पास इसका जवाब क्या मिला, ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। तो मैंने आपका आज का डेली अपना स्टडी रूटीन स्टार्ट कर दिया है, और सब कुछ घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए अभी मैं कुछ दिनों से लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। मैं बहुत जल्दी टायर्ड हो जा रही हूँ, तो इतने लॉन्ग आवर्स तक मैं कंटिन्यूसली चेयर पे बैठ नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ। क्योंकि घर पे थोड़े देर मीन्स मुझे रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैं फ़िज़िकली वीक हो गई हूँ, या जो भी है, मतलब हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, इतना समझ लीजिए। तो इसलिए मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ और घर पे ही पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मॉर्निंग की कुकिंग करने के बाद बेसिक अपनी जो भी डेली रूटीन होता है उसको करने के बाद फिर मैं आ गई थी पढ़ने के लिए, और पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो मैं कर रही थी अभी यूथ वाली बुक से क्वेश्चंस को लगा रही थी, जो जो टॉपिक आज के लिए टारगेट सेलेक्ट किए थे उनको मैं सॉल्व कर रही थी। एंड जैसा कि मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि जो भी टाइम अभी बचा है 28 को नोटिफिकेशन डिटेल्ड सिलेबस आ जाएगा, और उस समय सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या है, फर्स्ट पेपर में कैसा है, सेकंड पेपर में क्या सिलेबस रहने वाला है, हमको कितना अपना इनपुट कहाँ पे देना है, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास अभी जो भी दिन बचे हुए हैं उसमें हम अपना टीजीटी का जो सिलेबस कर रहे थे उसको क्विकली रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। एक दिन में आप जितना ज़्यादा कवर सकते हैं कवर करिए। ऐसा सोच लीजिए कि एक क्विक रिवीजन है, और 28 को आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले एक बार पूरा सिलेबस कर जाइए, क्योंकि पहले भी कई बार सिलेबस हमने कर रखा है बट उसको रिवाइज़ करना है। तो उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए अपना रिवीजन एक बार कर जाइए, और तभी मतलब एक तरह का सेटिस्फैक्शन आएगा कि हाँ, हमने एक बार और सारा सिलेबस रिवाइज़ कर डाला है। और इसी रिवीजन की रेस में दौड़ते दौड़ते मैंने फिर बच्चों को भी बीच में हैंडल किया, और छोटे बेबी को फिर उसके साथ प्ले टाइम भी होता है, वो भी खेला भी। फिर उनके बाद दोनों बच्चों को सुला दिया, और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ गई। फिर पढ़ने बैठी तो अब इवनिंग हो चुका था, बट इवनिंग में भी मुझे अपने क्वेश्चंस जो बचे हुए थे उनको लगाने थे, तो फिर से मैं उनको लगाने में जुट गई। और 1 और 2 आवर्स चेयर पे बैठ के स्टडी करने के बाद फिर मेरी हालत हो गई ख़राब, तो फिर मुझे लेटना पड़ा। मुझे मतलब चेंज करनी पड़ती है अपनी पोजीशन, क्योंकि प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, जितने भी हाउसवाइफ हैं उनको मैं स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगी कि आप लोग पढ़िए या मत पढ़िए, पर अपने हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि हेल्थ ख़राब हो जाने के बाद फिर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, जो कि मैं अभी झेल रही हूँ। तो इसलिए खाने पीने का ख़ास तौर से ध्यान रखिए, और काम तो करना ही है, काम करते रहिए, क्योंकि बिना हाउस होल्ड वर्क के आपको मतलब इतनी ज़्यादा बातें सुननी पड़ेंगी कि फिर आप पढ़ना तो भूल ही जाइए। उसी सब बातों की टेंशन आपके माइंड में घूमती रहेगी।
और जो लोग नए नए फ्रेशर्स हैं जिन्हें एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो वो लोग सबसे पहला काम करिए 2018 वाला 2018 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था एलटी ग्रेड का, उसको उठाइए, उस पर थोड़ी अपनी रिसर्च करिए और देखिए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या पैटर्न रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि 2018 में जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था वो अब उससे हाई ही आएगा, क्योंकि तब कुछ और ज़माना था। अब तो समझ लीजिए एआई का दौर आ गया है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस के भी लेवल हाई जाएंगे। हाँ, टॉपिक सेम रहेंगे, तो आप वहाँ से टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको अच्छे से कर जाइए। और इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि जैसे जिस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन उस समय आया था वही अब भी रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। अब तो उससे बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस आने वाला है। तो जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से बोला था कि मैं अभी इस सवाल का जवाब दूंगी कि बीटेक वाले जिन्होंने बीएड कर रखा है वो एलटी ग्रेड का फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। तो देखिए, बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मैं भी इसी उत्तर पर पहुंची हूँ कि मैं क्लियरली नहीं बता सकती कि बीटेक वाले, क्योंकि कहीं भी एलिजिबिलिटी में ये दिया हुआ नहीं, बीटेक का तो नाम ही नहीं दिया हुआ है, बस बैचलर्स और बीएड दिया हुआ है। तो मैं कंफर्म नहीं बता सकती कि बीटेक और बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जिसे कंफर्म मतलब जिसके पास एविडेंस हो या प्रूफ हो, जिसको अच्छे से पता हो, ऐसा नहीं कि तुक्का मार रहे हैं। तुक्का मारने को तो कोई भी कर सकता है। तो आपके पास मतलब कंफर्म इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको पता हो कि कहाँ, हाँ, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है, तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अब हो गई है रात, तो हम डिनर विनर करके आ गए हैं। बच्चों को अब मैं थोड़ा अपने बेबी को थोड़ा स्टडी कराना था, वही करा रही थी, और अपना भी रिवीजन बैठकर कर रही थी, और छोटे बेबी को भी साथ ही साथ में हैंडल कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पर हैं नहीं। अदरवाइज़ वो बच्चों को देख लेते हैं, फिर मैं रिवीजन करती हूँ अपना। तो अभी मुझे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो वही मैं कर रही थी। और इनको थोड़ा पढ़ाने के बाद अपने बड़े बेटे को, उसके बाद उसको सुला दूँगी। और छोटे बेबी को भी, ये लोग थोड़ा टाइम लेते हैं रात को सोने में, ज़्यादा टाइम ही लेते हैं। तो फिर इनके सोने के बाद मैं थोड़ा देर स्टडी करूँगी, क्योंकि ये लेट नाइट ही सोते हैं, तब तक मुझे भी नींद आने लगती है। और थोड़ा देर ही पढ़ पाऊँगी फिर रात को इनके सोने के बाद, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट करूँगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक